नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हमारी बहस प्रारंभ हो गई है। हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया था उन तमाम नेताओं को कि आप झोला छाप मत बनिए, आप अपने विचार, पार्टी के विचार, आइडियोलॉजी को जनता तक और नेताओं तक पहुंचाने के लिए आइए हमारे साथ। हमारा बड़ा कार्यक्रम जो बिहार का चुनावी राजनीति पर है, बड़ी बहस। और आज हम बता दें, आज ऐसे ही बड़ी बहस पर हम चर्चा करेंगे जिसका पूरा बिहार ही नहीं देश में चर्चा चल रही है कि आखिर बिहार में ऐसा क्या कुछ हो गया जो पूरा जो विश्लेषण था वो पलट गया। लोग, विपक्ष कहती है वोट चोरी हुआ है और जो पक्ष के हैं एनडीए वो कहती है कि इस बार नीतीश मोदी की जोड़ी सुपरहिट हो गई। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश सैनी जी। उमेश सैनी जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल देखने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वहीं दूसरी तरफ बता दें, राष्ट्रीय जनता दल से भारतीय जनता पार्टी में आने वाले कुमार गौरव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अब हो गए हैं। कुमार गौरव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों को भी मेरा अभिवादन है। तो चलिए, तमाम जनता को आज का यह बहस देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज यह बहस सिर्फ मुद्दे पर आधारित है और खासकर हम बात करेंगे शहरी विधानसभा और हायाघाट विधानसभा दोनों का, क्योंकि दोनों के नेता हमारे साथ हैं। उमेश जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमें याद है कि आपको जब टिकट मिली, हालांकि आपने 6 महीना पहले से कहा था कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव 17 तारीख के एक दिन पहले ही आपको इस बात का सूचना मिल गया कि आप चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी बात है। तो क्या लगता है कि अचानक सीट मिलना, मुकेश सहनी को 15 सीट मिला, दरभंगा शहरी मिला, गौड़ा बोराम मिला, कुशेश्वर मिला, अचानक सीट मिलना आपके लिए नुकसानदेह हो गया? उमेश जी, उसको नुकसानदेह नहीं कहिएगा, ये नुकसान कहीं और से हुआ है। सीट तो हमको अचानक मिला या फिर 10 दिन पहले से मिलता, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। नुकसान तो यहाँ हुआ है कि मान लीजिए अचानक पैसा जो खाता में, लोगों के खाता में पैसा 10-10 से आ गया, उससे नुकसान हुआ है। अचानक जो है आचार संहिता का उल्लंघन होकर लोगों को लाभान्वित किया गया, वो उससे नुकसान हुआ है। अचानक जो है लोगों को बाहर प्रदेश से गाड़ी के द्वारा बुला के यहाँ वोट गिरवाया गया, उससे नुकसान हुआ है। टिकट हमारा अचानक मिलने से, हमको अस्थापित नेता थोड़े लोग, हमको ऐसा थोड़े कि हमको दरभंगा शहर के लोग नहीं जानते हैं या हम वीआईपी में आज जुड़े हैं, ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे साथ। हम तो पहले से जुड़े हैं, संस्थापक सदस्य हैं और दरभंगा मेरा जन्मस्थली है, मेरा घर है और हम कोई माइग्रेटेड लोग यहाँ से नहीं है जो विदेश से आए हैं, बाहर से आए हैं। तो हमारा यहाँ जन्म है, हम मिथिला के बेटा है, इसलिए हमारे लिए ये सब कहना कहीं से तो शक्ति नहीं है कि अचानक के कारण हमको घाटा हुआ है या नुकसान हुआ है। नुकसान जो एनडीए का नीति है उससे का नुकसान हुआ है। चलिए ठीक है। कुमार गौरव जी, आप तो महागठबंधन से आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इसलिए आप दोनों पक्ष को रख सकते हैं। महागठबंधन क्यों हारी? हमारा आज का थीम यही है, महागठबंधन क्यों हारी और एनडीए क्यों जीता? आप सही से बताइए, क्या उमेश सैनी जी का आरोप कि 15,000 रुपये, 10,000 रुपये ही आपको चुनाव जीता दी? कुमार गौरव जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महागठबंधन के अपना मैनिफेस्टो था और एनडीए का अपना मैनिफेस्टो था। महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो था कि 2500 रुपया महिलाओं के हम खाते में देंगे माई बहन मान योजना के तहत, और उसी को एनडीए क्या कि रोजगार के लिए 10,000 रुपया महिलाओं को देने का काम किया, और अगर उसमें भी बड़ा कोई रोजगार करना चाहता है तो उसको 2 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे। साथ ही 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया। महागठबंधन जबकि कहती है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया। साथ ही जो वृद्धा पेंशन था वो 400 से बढ़ा करके 1100 रुपया करने का काम किए। तो ये तमाम जो योजनाएं थी उन्होंने लागू किया और बिहार के विकास में लगे हुए थे। नीतीश कुमार जी को बिहार के विकास पुरुष कहते हैं, और केंद्र और बिहार की डबल इंजन की सरकार जो चल रही है उस सरकार को काम करने के लिए लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से उस काम का फल मिला है, एनडीए को जो मैंडेट मिला है। आप देखिए ना कि कहीं भी लड़ाई में महागठबंधन नहीं रहा। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि टिकट का जो वितरण हुआ वो 1 to 1 आप फाइट नहीं करा पाए। आप क्या है कि जल्दीबाजी में डिसीजन लिए, और जहां आपको करना चाहिए पहले से उसमें लचीलापन दिखा गया कि कहां से कैसे लड़ना चाहिए, क्या लड़ना चाहिए। रणनीति नहीं बना पाई महागठबंधन,
ये बहुत बड़ा उसमें इसलिए आप कमी रहा है। चलिए ये एक फर्स्ट राउंड हमने दोनों के विचार सुने। अब दोनों क्रॉस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं क्योंकि बीजेपी सामने मनोज जी हाँ। हम कहना चाहेंगे जो हमारे काबिल साथी बता रहे हैं 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ शासन कर रहा है और 20 साल में 19 साल जो है वो वृद्धा पेंशन 400 रुपये देते हैं। अचानक 20वें साल में 1100 रुपये करने का क्या औचित्य है? ये महागठबंधन जो घोषणा किया था 15 साल करेंगे उसी के लिए 20वें साल में 19 साल से कोई योजना इनका नहीं लागू होता है और 20वें साल में समझ गए जब इनको पता चल गया कि इस बार जो है एनडीए की सरकार नहीं रहेगी बिहार में, ऐसे आनंद फानन में आचार संहिता उल्लंघन करते हुए ये वृद्धा पेंशन लागू कर दिए, ये बिजली फ्री कर दिए, ये 25,000 जो महिला सम्मान योजना था, जो माई बहन योजना था 2500 प्रति महीना, उसके काट में जो है ये 10,000 रुपया प्रति 1,65,56,00,000 महिलाओं के खाता में भेज दिए। बताइए ना, जवाब दीजिए। राजद को ही फॉलो अप करके जीती है। बोले गौरव जी जवाब दीजिए। उमेश जी 20 साल में 19 साल का है ना कोई योजना लागू हुआ, 20वें साल में क्यों हुआ? जिसमें यही साल चुनाव है उसी साल क्यों लागू हुआ? जवाब दीजिए गौरव जी। हम अपने बड़े भाई उमेश भाई को कहना चाहेंगे कि ये मैनिफेस्टो राजद महागठबंधन के द्वारा भी लाया गया था कि 2500 रुपया महिलाओं को हम महीना में देंगे और साल का लगभग 30,000 रुपया होता है। और यहाँ जो एनडीए का मैनिफेस्टो आया वो चुनाव से पहले एकदम से पास किया गया। 125 यूनिट बिजली अगस्त से ही दिया जा रहा था और बात रही कि ये 10,000 रुपया देने का तो रोजगार के लिए दिया गया। दूसरा बात है कि 1100 रुपया भी अगस्त में ही दिया गया। के बाद ये बिजली फ्री किया गया है। महागठबंधन ने जब घोषणा किया कि 200 यूनिट बिजली देंगे उसके बाद एनडीए जो है 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। अब बिहार के विकास के लिए अगर ये माने रोजगार की योजनाएं ला रहे हैं तो उसको आप अदरवाइज मत लीजिए, उसको विकास बिहार के विकास ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के बाद बंद हो गया। चुनाव के बाद भी किस्तें आ रही है। साल कहाँ था विकास? प्रत्येक शुक्रवार को किस्त आ रही है। अभी तक 800 क्यों नहीं किया? सर अभी तक 9 किस्त आ चुका है और 10वां किस्त जो है फिर शुक्रवार को आ रहा है। तो जो महिलाएं फॉर्म भरी हैं उनको आ रहा है, ऐसा नहीं कि सब महिलाएं को आ रही है। जो रोजगार के लिए इच्छुक हुई है उनको दिया जा रहा है। अब इसको एनडीए उमेश जी एक बात अब है, उमेश जी एक बात अब है, आपने भी 2500 रुपया जो मैनिफेस्टो में दिया तो क्या लगता है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? ये लागू कर सकता है मैनिफेस्टो कोई भी। आपने भी तो कहा था ना उमेश जी, आपने भी तो कहा था 2500 200 तो ये तो आपने भी कहा था। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं ना किया, दिया नहीं ना, देंगे। हमारी सरकार बनती है तो देंगे, हमने ऐसा लागू किया था ना मैनिफेस्टो। तो कोई भी आपने भी तो वही बात किया कि हम करेंगे, तो आपने भी कहा करेंगे, इन्होंने कर दिया। तो अंतर क्या बात का? तो चुनाव के पहले हमारे मैनिफेस्टो को इन्हें पता चल गया कि हमारी सरकार नहीं आ रही है, ये आरजेडी की सरकार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो हमारे मैनिफेस्टो का नकल करके जो हमारा महागठबंधन का मनोज जी उसी को जो बनी थी अच्छा आप इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, आप दूसरे मुद्दे को हम बात करेंगे। उमेश जी गौरव देने का काम समझ गए, 200 बिजली समझ गए लोगों ने लेकिन आज तक कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन्होंने महागठबंधन ने कहा था कि अति पिछड़ों के, सुनिए, महागठबंधन ने कहा था कि टिकट में भी अति पिछड़ों के आबादी के अनुसार टिकट देने का काम करेंगे, लेकिन आप देखिए कि उसमें भी विफल रहा है। तो जनता जो है विश्वास नहीं कर रही है इनके बातों पर, जनता विश्वास नहीं कर रही है। ये 10,000 की बात है, जनता जो मोदी नीतीश की जोड़ी पर विश्वास कर लिया और देखे होंगे कि मैंडेट जो मिला है 203 सीट। आप सोच सकते हैं कि 203 सीट का मैंडेट मिला है। ये एक तरफा जीत है और इस चीज को आप भली भांति आप जानते हैं कि दूसरा मुद्दा उमेश जी और वोट चोरी हुई, क्या लगता है कि इस बार चुनाव में जाति समीकरण हावी रहा? कुछ नहीं हुआ है ऐसा या नहीं रहा? उमेश जी पहले बोलिए, इसका गौरव जी इसको काटिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, जाति समीकरण कोई हावी नहीं रहा इस बार चुनाव में। जो है सिर्फ एक ही चीज हावी रहा कि कैसे वोट को पोलराइज करके किस तरह से महिलाओं का वोट जो है इस पर हावी रहा। महिलाओं को ज्यादा वोट आया, इसी का एनडीए की जीत हुई है और जातीय समीकरण कुछ नहीं कर पाया। कोई भी हमारा महागठबंधन का जो जातीय समीकरण था उसको जो है ये 10,000 रुपया के और 5,000 रुपया और ये
वृद्धा पेंशन के यानी में जो है यानी जो चर्चा है उमेश जी की सहनी समाज के वोट बैंक जो है जो मुकेश सहनी कहा करते थे, उन्होंने इस बार नकार दिया आपको। नहीं नकार ना, मुकेश सहनी समाज हमको नहीं नकारा है। सहनी समाज ने हमको वोट दिया है। सहनी समाज अगर हमको वोट नहीं देता तो हमको वोट इतना थोड़े आता है। 70,000 वोट आए, 70,000 वोट आए आपको, और पहले से ज्यादा चुनाव आपने 72,860 वोट आया हमको। और आपने संजय सरावगी को आपने पिछले बार कई चुनाव से ज्यादा मतों से जिता दिया आपने। जिता देना ही लगा। इस बार परसेंटेज वोट का भी तो बढ़ गया है। जो महिला जो वोट का परसेंटेज बढ़ा है वो उसके कारण भी तो अंतर पड़ा है वोट के जीत हार में। हमने जिता नहीं क्या क्या मानते हैं आप? मनोज जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, बोलिए। एक बात कहना चाहूंगा कि कोई जात पात पे वोट नहीं हुआ इस बार। आप किसी जात के बूथ को उठा के देखिए, सभी जाति के लोग एनडीए की तरफ मूव कर गए हैं। दूसरी बात है कि हमारे जो महागठबंधन के नेता थे उन्होंने कहा था कि अति पिछड़ों के सम्मान के लिए हम उनको जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हम देंगे, लेकिन उसमें भी योग कमी किए हैं, जिसके चलते अति पिछड़ा समाज पूर्ण रूप से भाजपा के तरफ और एनडीए की तरफ मूव कर चुकी है। और बात रही सहनी समाज की, दिक्कत हुआ है। बात रही सहनी समाज की, तो सहनी समाज को मान सम्मान देने का काम किसने किया है? एनडीए ने किया है। आप देखिए कि आज भी दरभंगा से अगर एक मंत्री बनाने की बात हुई है तो मदन सहनी जी को बिहार सरकार में दरभंगा से मंत्री बनाने का काम किया है। तो सहनी समाज को अगर कोई मान सम्मान देने का काम किया है वो एनडीए किया है। तो निश्चित रूप से सहनी समाज हो, जवाहर समाज हो या नोनिया समाज हो, किसी भी समाज को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को अगर कोई मान सम्मान करने का काम किया है तो वो एनडीए सरकार करने का काम करने में क्या दिक्कत है? अगर आपको सहनी समाज साथ में था तो आपने क्यों विड्रॉ किया? गौरव बराम क्यों आपने अंत समय में विड्रॉ किया? क्यों नहीं अफजल अली पर आपने हाथ गिरा? आप जीते, महागठबंधन वहां से जीते, हमने इसलिए विड्रॉ किया वहां से। आपने विड्रॉ कर लिया, आपने विड्रॉ कर लिया ना अफजल अली के समर्थन में। क्यों? अगर सहनी समाज का वोट बैंक था तो क्यों? नहीं, इसलिए विड्रॉ किए कि ताकि महागठबंधन वहां से जीते, वहां का समीकरण सही हो जाए। तो अफजल अली ने क्यों नहीं विड्रॉ किया? अफजल अली ने क्यों नहीं विड्रॉ किया? मनोज जी क्यों विड्रॉ किया? ये बात सवाल पूछ रहे हैं ना मनोज जी, हम आपको कहना चाहते हैं। मनोज जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। आश्वस्त ज्यादा हो गया था इसलिए विड्रॉ नहीं किया। हमने जीत के मुझे ज्यादा आश्वस्त हो गया था कि हम ज्यादा आश्वस्त हम जीत के प्रति इसलिए विड्रॉ नहीं। वो इसकी गलती थी, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन उसकी गलती थी, उसको उन्होंने सिंबल दे दिया था। गलतियां तो बहुत सारी हुई है जिसका खामियाजा महागठबंधन भुगत रहा है, भुगत आई है। उमेश जी तो बहुत सारी मनोज जी बंटवारे में गलतियां हुई है। नहीं तो ये सहनी समाज को खटका, सहनी समाज को इसलिए खटका कि आप जो है जिस तरह का से अफजल अली से आपने कंप्रोमाइज कर लिया। आपने दरभंगा शहरी विधानसभा में भी आपने देखा जिस तरह समीकरण बन गया। शहरी विधानसभा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा गलत है। आप मनोज जी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि महागठबंधन के जो नेता थे वो स्टैंड पे ही क्लियर नहीं थे बोराम में कि हम संतोष सहनी को चुनाव लड़ावे कि अफजल अली खान को चुनाव लड़ावे। अब अंतिम रात तक ये फैसला नहीं हो पाया कि महागठबंधन का उम्मीदवार कौन है और आप किस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो आप सोच सकते हैं। आप माने हम उमेश भैया से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो क्लियर ही नहीं था कि वहां की उम्मीदवार कौन है। आप सही है, उसकी नीति संतोष जी है कि अफजल अली खान जी है। अब इससे जनता जान गई कि जब इनको उम्मीदवार ही क्लियर नहीं है तो हम अगर जिनको वोट देंगे वो चुनाव ही ठीक से लड़ रहे हैं। पूरे बिहार में ऐसा हुआ है, स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। 15 सीट पर जो हमारा चलिए उमेश जी ने स्वीकार किया वही गलती। अच्छा चलिए गौरव जी, उमेश जी ने स्वीकार किया है कि हमारी नीति में कोई गलती जरूर थी जिस वजह से उतना नुकसान उठाना पड़ा। चलिए अब तीसरा सवाल पर हम चर्चा करेंगे। क्या अल्पसंख्यक वोट इस बार महागठबंधन से कट गया? देखिए हमारा जो विश्लेषण था गलत कहना आपका। नहीं कैसे नहीं है भाई, कैसे नहीं है? ओवैसी पार्टी ने आपको कई जगह से हराया, ओवैसी पार्टी ने आपको कई जगह से हराया। अफजल अली का समर्थन देख लीजिए, अफजल अली को हराया, ललित यादव को हराया, आपको हायाघाट में आपने देखा कि जो केवटी में आपको फराज फातमी को हराया, जाले में आपने देखा कि जो वहां पर जीवेश ऋषि मिश्रा को हराया। मैं तो क्या लगता है कि बात करता हूं, मैं अपने विधानसभा की बात आपके विधानसभा में भी देख लीजिए ना, आपके विधानसभा में नफीसुल रिंकू को टिकट वोट आ गया। कितना वोट आया? जितना भी वोट आया, ऐसा वोट आया तो कोई भी आदमी खड़ा उठा तो उतना वोट आया। आखिर एक मूवमेंट तो तैयार नहीं हुआ ना, मूवमेंट तो तैयार नहीं हो पाया।
नहीं लोगों का उतना कहना वोट था, तो नोटा में भी आ जाता है ना, सुनिए, किसी भी विधानसभा सुनिए, 4000 5000 वोट उमेश नोटा में आता जी, है। जब हम क्षेत्र में जाते थे ना, तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग और नेता कहते थे हमें दरी बिछाने का काम करती है राजद महागठबंधन, हम ओबीसी को समर्थन देंगे। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं है, 2% जिसका वोट है, मुकेश सहनी को उसको डिप्टी सीएम की घोषणा कर देते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के नेताओं के डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं करते हैं। ये राजद की नीति थी जिस वजह से हार हुआ, ये लोग कह रहे हैं। बताइए उमेश जी। देखिए वहां गलती हुआ है। हमारा जहां सोच है कि एआईएम से इनको गठबंधन करना चाहिए था, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, महागठबंधन के लोगों को, उन्होंने वहां नहीं करके अपना ही नुकसान किया है। जैसा खामियाजा अभी सत्ता में नहीं है और भुगत रहे हैं हमारे महागठबंधन के जो भी नेता है और जो हमारी महागठबंधन है वो भुगत रहे हैं कि उनको एआईएम से गठबंधन करना चाहिए था और 2-4 सीट पर उसका गठबंधन करके और सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए था। और बहुत पहले ही इसका टिकट का बंटवारा कम से कम 1 महीना पहले हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि आप सत्ता शासन में नहीं है। चलिए देखिए, उमेश जी ने बहुत मतलब सौम्यता से, बहुत सभ्यता के साथ, अनुशासन के साथ इन्होंने अपना पार्टी का अपना जो समीक्षा किया होगा उसको रखा। गौरव जी, एक चीज ये बताइए कि आपने वास्तव में 10,000 जो बात का, वो वोट बैंक था या चिराग पासवान आपके साथ आगे इसीलिए हो गया? आप समझ लीजिए, चिराग पासवान 20 सीटों पर 19 सीटों पर चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने पिछले चुनाव की अपेक्षा 20 सीटों पर जदयू को जिता दिया। तो चिराग पासवान का जो वोट बैंक जो 10% 10,000 से 25,000 था, वो जिताया है एनडीए को। गौरव जी, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, चिराग पासवान का कुछ ऐसा नहीं है, ट्रेंड नहीं है हमारे हिसाब से। हमने देखा है जहां भी दलित टोला है, सब लोग हमको शहर में भी वोट किया। आप हमारा बूथ उठा के देख लीजिए, जहां जहां दलित का टोला लोग हमको वोट किए हैं, न कि चिराग पासवान एनडीए को वोट किया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चिराग पासवान को अभी दलित लोग नेता मान ही नहीं रहे हैं। वो कहना, सीधे कहना है उनका कि चिराग पासवान अपने परिवार की रोटी सेक रहे हैं, किसी भी दलित के लिए कुछ नहीं कर रहे, इसलिए दलित लोग चिराग पासवान। गौरव जी आप देखिए मनोज जी, आपका क्या हायाघाट बहादुरपुर विधानसभा दोनों को देखिए मनोज जी, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए और जीतन राम मांझी जी हो गए, ये जो इंटैक्ट होकर चुनाव लड़े सभी लोग। और आप देखे होंगे कि इतनी जो चिराग पासवान जी एक सभा किए बहादुरपुर में, और जितने भी पासवान समाज के लोग थे, और जीतन राम मांझी जी का सभा हुआ था बरुआरा में, और सभी लोग इंटैक्ट होकर मदन सहनी जी को वोट किए। तो आप मदन सहनी जी का जो 2 पंचवर्षीय से चुनाव का जीतने का जो रेशियो था, उसमें बढ़ोतरी आई है। 12,001 वोट से चुनाव जीते हैं मदन सहनी जी। दूसरी बात है कि आप हायाघाट में आ जाइए। हायाघाट में श्याम भारती जी पासवान समाज से आते हैं और उन्होंने चुनाव लड़ रहा था, उसके बाद भी वहां के पासवान समाज के लोग हुए या जितने भी दलित समाज के लोग हैं, रामचंद्र प्रसाद जी को वोट देने का काम किए हैं। और निश्चित रूप से रामचंद्र जी चुनाव जीते हैं। आप देखेंगे लगभग 12,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो चुनाव जो है सो जनता मन बना चुकी थी कि हमको एनडीए सरकार लाना है और बिहार में जो पलायन है उसको रोकना है, उद्योग धंधे लगवाने हैं। अभी देखिए कि पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें उद्योग धंधे पर बात हुई है। आप देखिए कि विकास की माने रफ्तार देख लीजिए आप कि जो भी होता है ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जा रहा है। तो ये 5 साल जो है, हाँ। ये 5 साल जो है वो उद्योग धंधे पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए हमारे नेता ने कहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार हम देने का काम करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि बिहार का विकास में नीतीश कुमार जी और मोदी जी दोनों आदमी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और निश्चित रूप से जो 2025 में मैंडेट मिला है वो बिहार के विकास को और रफ्तार लाने के लिए किया है। पहले ही कहा गया था कि बिहार में विकास की रफ्तार 2025 में उद्योग धंधे लगेंगे और निश्चित रूप से जितने चीनी मिल है उसको खोलने का आदेश दिया गया है, नए चीनी मिल बनाने का आदेश दिया गया है और उद्योग धंधे लगाने का काम किया जा रहा है। छात्रों के लिए देख रहे हैं कि अलग से कौशल विकास करके मंत्रालय खोला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं विभाग खोला जा रहा है, तो विकास निश्चित रूप से होगा। और बिहार का विकास नीतीश कुमार जो बिहार के कहते हैं कि शिल्पकार हैं, बिहार के विकास पुरुष हैं, उनके नेतृत्व में बिहार का विकास होने जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम सवाल हम पूछेंगे उमेश जी, अब आप साइलेंट हो जाएंगे या फिर एनडीए के जो वादे हैं जिस पर चुनाव जीती है उसको लेकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे?
या फिर आप अपने कार्य में लग ना जाएंगे हम- जिस तरह हर बार होता है? ना हम साइलेंट हैं ना साइलेंट रहेंगे। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम रोज चल रहा है, अभी भी शहर में घूम रहा है। अभी 20 दिन हो गया सरकार बने हुए। आज क्या दरभंगा की स्थिति बदल गई क्या? 20 दिन पहले जो स्थिति थी या चुनाव से पहले स्थिति था उसमें कोई बेहतरीपन आया है क्या? क्या कभी जाम की समस्या से निजात मिला है? इतना इंक्रोचमेंट हटाया गया, इतना गरीबों का घर तोड़ा गया, दुकान तोड़ा गया। क्या आपको लग रहा है कि दरभंगा में जाम की स्थिति से निजात मिल गया है? आप भी दरभंगा से हम रहते हैं मनोज जी, हमको एक सदा बता दीजिए, क्या मिल गया है जाम से निजात? क्या ऐसा कोई भी दिन आया जिस दिन आप जाम में नहीं फंसे हो? घंटा 2 घंटा बताइए आप हमको बताइए गौरव जी, बताइए गौरव जी, क्या बुलडोजर नहीं, नहीं, आप मनोज जी निजात मिल गया? बताइए, बताइए गौरव जी। दरभंगा शहर देखिए- में जाम से निजात मिल गया है? देखिए मनोज जी, मैं आपको बता दे रहा हूं कि विकास की जो रफ्तार चल रही है, मैं तो विपक्ष कुछ नहीं होगा, विपक्ष कुछ नहीं होगा, विपक्ष सब घोषणा है, विपक्ष से भी हमारे आग्रह यहाँ करना पर। चाहूंगा कि बिहार के पिछले विकास के 19 साल लिए में कुछ नहीं हुआ था, माननीय पिछले नीतीश साल कुमार को में और कुछ नहीं माननीय हुआ। नरेंद्र मोदी जी को विकास में हाथ बटाएं और विकास में जहां विकास करने की जरूरत है उनमें साथ दें। बात रही बुलडोजर चलाने की बात, तो बुलडोजर ये हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ था किसी कारण से, तो हाई कोर्ट का डिसीजन के अनुसार वो माने अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और दूसरी बात है कि माननीय मंत्री और नीतीश कुमार जी कहे हैं कि जिनको घर अगर टूटा है उनको विस्थापित करने के लिए जमीन अगर नहीं है तो जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देंगे और घर बनाने के लिए भी पैसा देने का टोटल 3.5 लाख शौचालय सब बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। तो अगर इस टाइप की कोई बात हो रही है उसको गलत तरीका से अफवाह बनाया जा रहा है, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। आप अतिक्रमण इससे पहले भी होते आया है, अब अतिक्रमण मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो दरभंगा शहर में जाम की स्थिति थी, क्या जाम से शहर मुक्त हो गया? जाम मुक्त हो गया शहर? देखिए कुमार गौरव उसी जी के लिए पूछ रहे हैं कि क्या बुलडोजर चलाने से जाम की स्थिति से निजात मिल देखिए गया? दरभंगा शहर के जाम को हटाने के लिए ही आप देखें कि आरओबी फ्लाईओवर बन रहा है, पंडासराय में बन रहा है, सुनिए ना, बाढ़ रोड पर बन रहा है, आप दोनार में बन रहा है, कंगवा गुमटी पर बन रहा है। बात साथ सुनिए ना, 13 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बन रहा है, जो कि 13 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बन रहा है, बाईपास बन रहा है 2 तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा दरभंगा शहर के जाम से इससे निजात मिलेगी। साथ ही आप देखे होंगे कि आईटी पार्क बनकर तैयार है। मखाना देखिए, मखाना का बिजनेस दरभंगा जिला में मखाना का बिजनेस शुरू हो गया है। दरभंगा जिला में मखाना का प्रोसेसिंग यूनिट लग रहा है, हमारे अड्डा बन रहा है। दरभंगा के विकास के लिए माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से दरभंगा का विकास हो रहा है। संजय झा जी भी दरभंगा के विकास में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से मनोज जी दरभंगा का विकास होगा और दरभंगा का विकास एनडीए सरकार के फिर हम आप लोग को डिबेट में शामिल करेंगे। उमेश जी और गौरव जी आप लोग को फिर लाएंगे। कई बात इस बात देखिए गंभीरता से हमारा जो डिबेट होगा, इस डिबेट के माध्यम से दरभंगा के ही नहीं तमाम बड़े मुद्दे हम आपको लाएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आरजेडी या महागठबंधन हार के बाद कोमा में चली गई है। वहीं दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने जो वादे किए थे वो वादा पूरा होगा या नहीं? अरे 1 मिनट हमको दीजिए, 1 मिनट दीजिए, मात्र जरूर आपको फिर एक बार शामिल करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। कुमार गौरव जी आपका बहुत धन्यवाद। उमेश सैनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार गौरव जी, उमेश सैनी जी, आप लोग को लगातार फिर हम शामिल करेंगे ताकि आप लोग के डिबेट से दरभंगा शहर में अगर कुछ विकास का काम होता है तो मुद्दा हो रहेगा। मेरा बात सुनिए, मिथिला के विकास पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। देखते रहे बिहार में यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी के 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद उमेश जी, धन्यवाद कुमार गौरव जी, धन्यवाद उमेश जी, धन्यवाद। फिर हम आप शामिल करेंगे। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद गौरव जी, धन्यवाद होता है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, धन्यवाद उमेश जी। फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। मेरी बात सुनिए पहले। विकास जरूर अगले चर्चा में बिहार का विकास में कैसे साथ दें? मेरे बात साथ दीजिए। बिहार का विकास गौरव जी के बात होगा, बनेगा तब इलाज होगा। बिहार को अमर राज्य बनाना है, बिहार को अमर राज्य बनाना है, उसमें साथ दीजिए, भागिए मत मुद्दा से। हाँ, एम्स बनेगा तब इलाज होगा, एलिवेटर रोड सुन लीजिए बनेगा ना, तब सुन लीजिए जवाब, मिलेगी। सुन लीजिए जवाब। गौरव जी बोलिए। अरे एम्स भी बनेगा तब इलाज होगा कि अभी जो अस्पताल है उसी में इलाज होगा?
गौरव जी जो जवाब रोड है दे उसमें दीजिए, जाम से उमेश जी को मुक्ति जाते जाते मिलेगी। जवाब दे दीजिए। एलिवेटेड रोड बनेगा गौरव तब जी। जाम से मुक्ति अच्छा मिलेगी। सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, उमेश जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना, थोड़ा जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए गौरव जी, जवाब दीजिए। क्या प्रश्न पहले बताइए उमेश जी। बस आराम से बनेगा बताइए। तब इलाज शुरू होगा। आप जो बोल रहे हैं ये आपकी सब आवाज आपको क्लियर पता नहीं आ रही है। है उमेश जी, आवाज क्लियर नहीं, थोड़ा बताइए। ये बता रहे हैं कि फ्लाईओवर सब जो बन रहा है, आपने कहा ये बन रहा है, सड़क बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, कब तक बनेगा और उसी के आश्रम में जो दिक्कत हो रही लोगों को उसका देखिए कौन- देखिए मैं बता रहा हूं कि कि अभी 50% काम जो है पंडा सराय आरओबी का हो चुका है और काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। आप देखे होंगे कि बाग मोड़ के पास कटवा ये सब यहाँ जो है चलिए, धन्यवाद, अतिक्रमण के धन्यवाद, चलते धन्यवाद, अतिक्रमण के धन्यवाद। चलते दोनार अगले वाला एपिसोड में स्लो शामिल चल रहा करेंगे आपको, है, उसको भी बातों का किया जा रहा है। जानकारी निश्चित रूप से नहीं सुन दरभंगा रहे का हैं, विकास नहीं में सुन रहे हैं। ये 4 उमेश जी चांद सुन लगाने लीजिए का ना, काम होगा। उमेश जी सुन लीजिए, उमेश जी सुन लीजिए, सुन लीजिए उमेश जी सुन लीजिए। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी और उमेश जी। बता दें हमारे साथ उमेश सहनी और गौरव जी थे जो बीजेपी और राष्ट्रीय वीआईपी से। हम बता दें इस बार चुनाव के बाद बड़ा मुद्दा लोगों में है, कौन हारा कौन जीता और क्यों जीता क्यों हारा, लेकिन अपने अपने तरीके से विश्लेषण हो रहा है। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपी सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। प्रत्येक दिन हमारा यह बहस जारी रहेगा। धन्यवाद।